First get my hero and my heroine on the stage to kind of became made it come alive and so can Rajiv Khandelwal please come here. जोरदार तालियां होनी चाहिए राजीव खंडेलवाल And गौहर खान where is Gohar? प्लीज कम ऑन द स्टेज जोरदार तालियों के साथ जावेद साहब कैसा लगा ओवरऑल प्लीज ग्रेट ट्रेलर आ रहा है जैसे अरबाज एंड सोहेल ने कहा इट्स फैंटास्टिक और जिस तादाद में लोग आए इट्स क्वाइट अमेजिंग इट्स नॉट टेक्निकली अ बिग फिल्म जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बड़े स्टार कास्ट लेकिन ये बहुत एनकरेजिंग है दैट दीस पीपल हैव कम नो नो इट्स ओके नो प्रॉब्लम नहीं किस द कास्ट थैंक यू जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया I hope you guys enjoyed the trailer. A lot of effort has gone in. Lot of people have been involved. बहुत सारे लोगों की मेहनत है. ये सिर्फ जो सामने आपके आगे खड़े होकर जो बातें करेंगे वही नहीं है. इसके पीछे पूरी टीम है. आपने विजुअल्स देखे होंगे इतनी आसानी से शूट नहीं कर सकते थे इस फिल्म को. जो प्रोडक्शन टीम है, जो स्पॉट बॉयज़ हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आई थिंक अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म पुल ऑफ करना ही इम्पॉसिबल था. So I think a big thanks and a big congratulations to the whole team from all the departments. गौर ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए That's a very good question actually. And I'm dying to say this क्योंकि जब मैंने इश्क ज़ादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं. और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहाँ पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं. एंड थैंकफुली मुझे ऐसा एक लीड रोल मिला जहाँ पर परफॉर्मेंस करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और वो क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे. बट आई लाइक टू थैंक राजीव कि आपने मुझे ऐसा एक रोल दिया जहाँ पर एक लीड एक्ट्रेस को भी उतना ही ज़्यादा स्कोप मिल रहा है जितना कि एक लीड एक्टर को मिल रहा है टू परफॉर्म, नॉट जस्ट बी इन सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एक इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, जब लीड बोलते हैं तो लड़कियों को जिस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं कि आपके गाने कितने हैं या आप किसके ऑपोजिट हैं. मुझे हमेशा रॉकेट सिंह के हर इंटरव्यू में पूछा जाया करता था कि आप रणबीर कपूर के ऑपोजिट हैं. मैंने कहा ऑपोजिट नहीं हूँ, लेकिन फ्रेम 1 से फ्रेम एंड तक हूँ. सो दीज आर काइंड ऑफ द बैरिकेड्स दैट आई वांटेड टू ऑलवेज ब्रेक इन माय करियर, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन lucky enough that I've got those opportunities. And yes, my first lead role, I can very well say that it's given me a big scope to perform, and I'm thankful for that. Thank you so much. वेरी गुड राजीव वो एक्स फैक्टर के आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा. 3 हीरोइन और तुम्हारा एक्स फैक्टर मैंने देख लिया जो परफॉर्म कर रहे थे उधर. देख रहे बेटा, हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप. कैसा महसूस किया उन्होंने या मैंने? अब तुम सामने हो तो तुमसे ही पूछ लेता हूँ. बुखार चढ़ गया था. यहीं बैठी है, ये सवाल मत पूछो, बाद में बताऊंगा. टेलीफोनिक इंटरव्यू. मेरी बीवी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पे. Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and I approached Katrina, there is a very, like a detailed clarity when you speak to them. Like every moment is explained in the script. And they understand it and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety. And then they perform. So that's the clarity of that why are we doing what we are doing. And maybe which also Rajiv will kind of back me on that is that they are so... unself-conscious, there's a word of so kind of selfless when they're performing or when that thing is going to happen that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene. Right? So it was, and similarly with Gohar, but also the point is that sometimes you don't need to say it. Like I remember this one particular scene, I will not go into detail, when Gohar is there and yeah. So I had to, in between the take, because obviously I would have music on that kind of a thing. I just in between said, just go ahead, just go, yeah, just But she trusts the script, so she goes ahead.
You know, so that's the kind of trust that you have to have in the script and the person who's directing the film. Then it just becomes a part of the story. It doesn't kind of stand out as a sexual object, if I can call that. देखिए ऐसी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं जो थ्रिल होते हैं, स्पेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? और दूसरी फिल्म साइन करने के पहले आपने बोला कि मैंने डायरेक्टर से बात की थी, तो एग्जैक्टली अगर 3 रीज़न बताएं कि फिल्म देखने के बाद क्या महसूस करेगी इंडियन पब्लिक? नहीं, सबसे पहले तो बहुत रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे ना। आप इस तरह की, मैं भी इस बात को काफ़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग आपने नहीं देखी होगी। दैट वाज वन रीज़न जो मैंने भी इस फिल्म को साइन किया था। दूसरी चीज़, आई थिंक जिस तरह से ये फिल्म शूट भी की गई है, विजुअली बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। मुजाहिद हमारे जो DOP हैं यहीं बैठे हैं कहीं पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो बहुत ही स्टनिंग फिल्म है। एंड थर्ड थिंग, आई थिंक परफॉर्मेंसेज। सो इट्स नॉट दैट कि मैं लीड एक्टर हूँ, आई थिंक वी ऑल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स। एंड सो देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड इट्स जस्ट दैट कि इर्द गिर्द हम के घूमती है कहानी, तो लगता है कि मैं लीडिंग मैन हूँ। आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड वंडरफुल। यू विल सी एक्चुअली कि एक इटालियन एक्ट्रेस हैं, एक ब्रिटिश लड़की हैं, और हम लोग इंडिया से हैं। बट एट नो पॉइंट विल यू फील दैट बैरियर। आपको कहीं नहीं लगेगा कि यार ये बाहर की एक्ट्रेस आई हुई है। इट जस्ट वेरी सीमलेसली फॉल्स इन प्लेस। एंड सो आई थिंक ओवरऑल द पैकेज विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के। आपने भी तो गाने सिर्फ एक ही सुना है, काफ़ी गाने हैं फिल्म के अंदर। या जो आपने गाना सुना अच्छा लगा ना, द लव सॉन्ग, टोनी कक्कर इज सिटिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन। टोनी कक्कर ने गाया है, उन्होंने कंपोज किया। एक बार उनके लिए तालियां। टोनी प्लीज खड़े हो यार। I think that song's going to do wonderful, Tony. I'm sure the song's going to do wonderful. That's a beautiful song. 3 things that people will take home. One, I think they will go very heavy on emotions, क्योंकि ये फिल्म में एक काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज, आई एम श्योर after the climax, people will take back some kind of an emotion with them for sure. Dusra, performances, like Rajiv said, everyone's done brilliantly. And good music. The music is very, very, very good. We have a song by Arijit, right? And yeah, Sharmali. So a great soundtrack as well. Yeah. चलिए, आई थिंक बेस्ट ऑफ लक। जोरदार ताली होनी चाहिए स्टार कास्ट के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अरबाज भाई, सोहेल भाई, 1 मिनट प्लीज स्टेज में आते हैं। जावेद सर, जावेद भाई प्लीज कम ऑन द स्टेज। Okay, all producers, please come on the stage. DOP, मंजू जी, करण देवगन या दी यादव, हमारी फिल्म के खड़े होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है इन लोगों का। अरबाज भाई, सोहेल भाई एंड जावेद सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। टोनी प्लीज कम हियर। रवि जी आगे, सब आगे। ओके, एवरीवन इज हियर। अज्जू इज हियर। अज्जू, अरे अज्जू प्लीज।